आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है लेबनिज थ्योरम के बारे में, ठीक, स्टेट एंड प्रूव लेबनिज थ्योरम। तो इस लेक्चर में प्रूफ तो नहीं करेंगे, लेकिन स्टेटमेंट स्टडी करके कुछ एग्जांपल्स हम लोग कर लेंगे अभी पहले। तो स्टेटमेंट क्या है ये मैं आपको बता दूं। इससे पहले आपको याद हो कि आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। जैसे आपके पास दो फंक्शंस हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे आपको डी डी एक्स निकालना है, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एंड जी आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। उसमें क्या करते थे कि जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन लिख लिया, सेकंड का डेरिवेटिव डैश लगा दिया, देख रहे हैं ना, डैश ये प्राइम बोलते हैं इसको, ठीक। प्लस आपने ये एफ डैश एक्स कर लिया और ये जी एक्स कर लिया, राइट। ये आपने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इसको एन बार डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए 2 बार 3 बार करते करते एन टाइम्स। तो उसके लिए लेबनिज ने एक फार्मूला बताया, वो फार्मूला यहाँ पर है कि इफ u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। जैसे अभी हमारे पास f एंड g थे, तो ये u एंड v है। ये अगर देखें तो u ब्रैकेट में x लिख सकते हैं ऐसे करके, v और v के ब्रैकेट में x लिख सकते हैं, ठीक है। u and v are functions of x such that their derivatives of nth order exist। और ऐसा भी होना चाहिए कि इनके nth ऑर्डर के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए ठीक है। देन dn ऑफ uv, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ uv फंक्शंस जो जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है उनका। तो कैसे करते हैं, फार्मूला आपको समझना है। पहले आप u लिख लेंगे यानी फर्स्ट फंक्शन, और nth डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक, और n माइनस वन डेरिवेटिव ऑफ v, फिर nc2 d2u, d2 मतलब सेकंड 2 बार डिफरेंशिएशन करना है किसका, u का, और dn माइनस वन v, ये आएगा। इस तरीके से करते जाएंगे। कब तक करेंगे, तो आप जो घटते हुए क्रम में लिखेंगे इधर, तो लास्ट वाला टर्म ये आएगा आपके पास, देखिए लास्ट v। v यानी कहने का मतलब यू भी कह सकते थे इसको हम, इसको अगर फिर से लिखें तो अब देखिए, अगर क्रम में देखो u था, फिर u को 1 बार डिफरेंशिएट किया, फिर u को 2 बार डिफरेंशिएट किया, उतना ही v को कम करते जा रहे हैं। तो हमारा अगर देखा जाए तो बढ़ते बढ़ते dn u हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते लास्ट में nth में, ये जो हम एरो बना रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और v हमारा फ्री हो जाएगा, क्योंकि v पे पहले n डेरिवेटिव लगा चुके हैं हम लोग, और यहाँ लास्ट में देखिए v बिल्कुल फ्री हो गया आकर के, ठीक। तो u का जो डिफरेंशिएशन है वो क्रम से बढ़ाते रहेंगे। पहले u विदाउट विदाउट डिफरेंशिएशन है, फिर सेकंड टर्म में du हुआ है, थर्ड टर्म में d2u हुआ है, nth में आकर के dnu हो गया। और उसी तरीके से v का डिफरेंशिएशन रिड्यूस करते जा रहे हैं। v पहले n बार डिफरेंशिएट हुआ, फिर v हमारा n माइनस वन बार डिफरेंशिएट हुआ, फिर v हमारा n माइनस टू बार डिफरेंशिएट हुआ, और लास्ट में v हमारा फ्री हो गया। यानी एक पर डेरिवेटिव बढ़ाना है और एक पर डेरिवेटिव घटाना है प्रोडक्ट का, ठीक। इन जनरल अगर हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखें तो दैट कैन बी रिटन r इज इक्वल टू 0 टू n ncr dru dn माइनस rv, ठीक। ये काउंटर फॉर्म में है, r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ये। तो अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो इसका एक एग्जाम्पल हमें लेना पड़ेगा। उस एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 है कि फाइंड nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 की पावर x। तो आपको पहले देखना है कि जो प्रोडक्ट है उसमें दो फंक्शंस जो हैं आपके, एक u और एक v, उनमें से ऐसा तो नहीं है कोई जिसका डेरिवेटिव वैनिश कर जा रहा हो कुछ समय बाद, 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद, या ना वैनिश कर रहा हो। तो ऑब्जर्व करिए, तो आप पाएंगे कि शायद यहाँ पर u इक्वल टू, अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, उसको लेना भी चाहिए पहले जिसका वैनिश होने का चांस हो, ठीक है। तो u इक्वल टू एक्स स्क्वायर और v इक्वल टू साइन 3x ले लिया आपने। तो u का कितने बार डिफरेंशिएशन हो पाएगा, 2 ही बार तो होगा। तो इसलिए लेबनिज हमारी 3 टर्म तक जाएगी, बस उसके आगे नहीं जाएगी, क्योंकि फिर आगे 0 हो जाएगा हमारा। क्योंकि देखिए 2 टर्म तक तो हमारे पास फार्मूले में अवेलेबल है। देखिए ये u dn v nc1 du, फिर nc d2u, ये d2u, फिर आगे आ जाएगा d3u आ जाएगा, तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये, क्लियर। तो इस फार्मूले को आपको ध्यान से समझ लेना है कि किस तरह अप्लाई करेंगे, और याद कर लेंगे तो इजीली अप्लाई भी हो जाएगा। हाँ देखिए, तो यू ये लेट कर लिया, टू गेट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y वी अप्लाई लेबनिज थ्योरम, वी हैव dny इज इक्वल टू dn ऑफ एक्स स्क्वायर साइन 3x, ठीक। अब देखिए u पहले लिखेंगे, ये u लिखा हुआ है, तो dn ऑफ साइन 3x nc1 dx स्क्वायर dn माइनस वन, ये रहा v का डिफरेंशियल, एक कम करके, फिर nc2 d स्क्वायर एक्स स्क्वायर dn माइनस टू साइन 3x आ जाएगा, ये बस।
अब आप कहें कि इसके आगे आपने वो नहीं लिखा, d3 वाला क्या हो जाएगा 0, तो डॉट डॉट करके नहीं लिखना है, बस केवल 3 टर्म्स का ही निकलेगा आपके पास, ठीक। अच्छा, अब इनका डिफरेंशियल तो बहुत सिंपल है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ऑफ एक्स स्क्वायर का तो मतलब हो गया 2x, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया आपके पास ओनली 2, ठीक। अब बात आती है सर dn ऑफ साइन 3x कितना होगा, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, पीछे आपने पढ़ा है कि dn ऑफ साइन ax प्लस b का क्या होता है, याद है, a टू द पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b, ये पीछे पहले एक्सरसाइज में था फार्मूला, ठीक। तो अगर आपको dn ऑफ साइन 3x करना है तो यहाँ a का मान अगर आप देखिए 0 है, नहीं 0 नहीं है, a की वैल्यू बल्कि 3 है, a की 3 है, b की 0 है, ठीक। इसी तरह 3 बार इस फार्मूले को लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन तीनों बार में n की वैल्यू बदल रही है, पहले n है, बाद में n माइनस 1 है, फिर थर्ड नंबर पे n माइनस 2 है। तो जब फार्मूला आप लगाएंगे, मान लीजिए आपने लगाया dn माइनस 1 के लिए, dn माइनस 1 साइन 3x, हम समझाते कितना आएगा, तो जहां n है वहां कितना हो जाएगा n माइनस 1, तो 3 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और साइन ऑफ n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, जहां जहां n है वहां n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। तो आई थिंक ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको, dn माइनस 1 साइन 3x, ठीक। इसी तरीके से dn माइनस 2 साइन 3x, dn माइनस 2 साइन 3x भी निकाल लेंगे, जहां n होगा वहां पर हम n माइनस 2 रख देंगे, क्योंकि dn माइनस 2 साइन 3x निकालना होगा हमको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न पे, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है ज्यादा, एक्स स्क्वायर लिखा, फिर 3 की पावर n, ये समझ गए होंगे आप ये कहां से आया, ये इसी का डिफरेंशियल है ये पूरा, 3 की पावर n साइन 3x प्लस n पाई बाई 2, n पाई बाई 2 पहले लिखे बाद में लिखे, एक ही बात है, फिर n लिखा, इसका डिफरेंशियल देखिए 2x हमने आपको बता दिया था, ठीक। इसका पूरा पूरा डेरिवेटिव देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आइए, यहाँ से यहाँ आइए, वही चीज है कि नहीं, लास्ट वाला अपने आप आपको लिखना होगा इसके अंदर, ये वाला पूरा क्लियर, और ये वैल्यू रखिए nc2 की, ठीक है, यहाँ रखिए nc1 की, ये रख दिया, जहां n होता है वहां n माइनस 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि n माइनस 2 बार करना है, बस आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 3 टर्म्स का, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक जब आप राइटिंग करेंगे इसको, तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें है एग्जाम्पल 7 में, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x log x, e की पावर x log x। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आपसे एक बात डिस्कस की थी कि प्रोडक्ट में ये देख लेना चाहिए किसका वैनिश कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बार के बाद वैनिश कर जा रहा था, तो यू ले रहे थे, साइन 3x का तो वैनिश करेगा नहीं, ठीक। इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें कंपेरेटिवली, तो अगर हम इसमें मान लीजिए कि ये u v लें, यानी u इज इक्वल टू की पावर x log x, ठीक है, तो या हम इसको ऐसे भी ले लें कि u को हम log x ले लें और हम u को log x कर दें थोड़ी देर के लिए, और v को e की पावर x कर दें, तो कोई चेंज करने से दिक्कत नहीं होने वाली, क्यों, ना तो e की पावर x का डेरिवेटिव कहीं वैनिश करता है, खत्म ही नहीं होता है, मेनी मेनी टाइम्स डिफरेंशिएबल है, और log x का भी खत्म नहीं होगा, कभी होगा log x का भी नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए हम दोनों में से किसी को भी चूज करें, लेकिन log x को करना ज्यादा ठीक रहेगा, u इसलिए ज्यादा ठीक रहेगा कि इसको जब पहली बार करोगे तो 1/x, दूसरी बार करोगे तो 1/x का डिफरेंशियल हमें करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर u या v किसी को log x मान सकते हैं, लेकिन u को मान लीजिए, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। तो गिवन y इज इक्वल टू की पावर log x, टू गेट द nth differential coefficient of y, we apply Leibniz theorem, so we have dn y is equal to dn of e की पावर, अब यहाँ देखिए चेंज कर लिया गया है ना, यहाँ पर एक प्रकार से dn of u v कर दिया गया, ठीक। log x को पहले कर लिया, e की पावर x को बाद में, अब u लिखा पहला फंक्शन, तो dn ऑफ v होता है, तो dn ऑफ v कर दिया, nc1 d ऑफ u यानी log x dn माइनस 1 ऑफ e की पावर x nc2, फिर इसमें डॉट 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 लगाना पड़ेगा आपको, क्यों डॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बीच में कहीं खत्म नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा, ठीक। तो अब लास्ट में क्या होता है, u बिल्कुल फ्री होता है, कोई डेरिवेटिव नहीं होता, लेकिन लास्ट में u पर ही डेरिवेटिव लगेगा nth वाला, और अब की बार फ्री कौन सा होगा, e की पावर x फ्री हो जाएगा, यानी v जो फंक्शन हमारा होता है, v फंक्शन वो फ्री हो जाता है, विदाउट डेरिवेटिव हो जाता है। अब कुछ नहीं करना, केवल आपको फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट करनी है, log x ये आ गया, e की पावर x का ये आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x होता है, वैसे log x का nth डेरिवेटिव मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप भी स्क्रीन पर, ठीक।
और e की पावर x का भी लिखा हुआ है, लेकिन शायद इसका यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर। सबसे लास्ट में एक जगह यूज होगा जाकर के, पूरा शुरुआत में ये देखिए dn ऑफ log x, तो dn ऑफ log x यहाँ से आप देखिए इसको, देख रहे हैं। तो a की वैल्यू कितनी है उस हिसाब से, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा यहाँ, ठीक। और एज यूजल d की पावर n माइनस 1 e की पावर x ये लगा दीजिएगा, e की पावर x वाला, और वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा।